बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 है, क्लास 10th, न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास पहले वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत आसान से हैं। इनको हमने या तो करना है ग्रामर रूल से या फिर करना है हमने मैट्रिक्स इमर्जन मेथड, जो हम 3.3 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको आसान सी इक्वेशंस बनाने की कंडीशन दी जाएंगी, वो आपने समझनी है। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस 70 to 80% होते हैं। चलें क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम दी टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहले वो बना लेते हैं। ये 90 डिग्री का होता है। एक एक्यूट एंगल को मैं x देता हूँ, एक y। फ्रॉम टू एक्यूट एंगल्स, इन दो एक्यूट एंगल्स में से वन एंगल इज 10 डिग्री लेस दैन दी अदर। एक एंगल जो है वो 10 डिग्री कम है दूसरे से, यानी अगर ये 50 का है ना, तो ये दूसरा जो है वो 40 का है। वन एंगल इज 10 डिग्री लेस दैन दी अदर, इससे 10 डिग्री कम है। तो खैर, पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल की इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसे जनरल इक्वेशन बनती है, x + y = 90 डिग्री इक्वेशन नंबर। ये जनरल इक्वेशन होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, कि इन दो एंगल्स को प्लस करें तो आंसर कितना आता है, 90 आता है। उससे पहले हमने क्या करना है, लेट कर देना है x वन एक्यूट एंगल है एंड y जो है वो अदर एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो इक्वेशन जर्नल क्या बना लिया हमने इसकी, जो हमें नॉलेज दें ना दें हमने खुद लिख दिया कि x + y = 90। दोनों एंगल्स का सम कितना आना है, 90 आना है। अब दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहे हैं, वन एक्यूट एंगल इज़ 10 डिग्री लेस, 10 डिग्री कम है। किससे जी, अदर एक्यूट एंगल से, y से। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, दिस एंगल इज़ 10 डिग्री लेस, -10 है उससे, उसकी मेजरमेंट से। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास कंडीशन जो उन्होंने दी हुई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इनको सेट करते हैं तो x + y = 10 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? ओके, अब हमने वो कह रहे हैं इसको किससे करो, क्रैमर रूल से। आपने एक्यूट एंगल फाइंड करना है, यानी x फाइंड करना है, y फाइंड करना है। मेरे पास दो इक्वेशंस लीनियर आ गई हैं, तो मैं इनको क्या करता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। 1 1 और 1 -1। ठीक है, ये माइनस है, इनटू अननोन हमारे पास x y है = 90 का 10। ये उन्होंने दिए हुए हैं, कंडीशन से हमें मिले हैं। अब क्रैमर रूल में क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। मैं ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ, ये ए मैट्रिक्स है, ये x है और ये हमारे पास b है। तो मैं ए मैट्रिक्स क्या लिख रहा हूँ, 1 1 1 माइनस का 1। इसका डिटर्मिनेंट लेने की कोशिश करूँगा मैं, तो 1 × -1 कितना आता है, -1। खैर मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करें 1 × 1। डिटर्मिनेंट लेने का मेथड क्या है, फर्स्ट डायगोनल जो है उसके मेंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और माइनस सेकंड डायगोनल्स के मेंबर्स को मल्टीप्लाई। -1 -1 = -2। अब हमें चाहिए होता है AX, वो मैट्रिक्स चाहिए। AX मैट्रिक्स कैसे बनती है, अगर मैं इस कॉलम को इधर से रिप्लेस करा दूँ 90 और 10। इसी तरह ये दूसरा कॉलम एज इट इज़ छोड़ देते थे, आपको याद होगा। इसका हम क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो कितना आ जाता है, 90 × -1 -10 × 1 कितना आ रहा है, -90 माइनस का 10 = -100। आगे चलते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वहाँ शायद नज़र नहीं आ रहा, -100 आगे बस। अब AY मैट्रिक्स मुझे चाहिए। AY के लिए मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को इधर से रिप्लेस कर दूँगा। तो पहली मैट्रिक्स एज इट इज़, दूसरी मैट्रिक्स 90 और 10।
अब ए वाई निकालने की कोशिश करते हैं। डिटर्मिनेंट 10 इंटू 1 माइनस 90 इंटू 1, तो कितना आंसर आ रहा है? 10 माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस का 80। अब हम एक्यूट एंगल निकालने की पोजीशन में आ गए हैं। एक्स कैसे निकलता है? ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स मेरे पास क्या है जी? ए एक्स डिटर्मिनेंट माइनस 100 है, ओवर ये कितना है? इसका डिटर्मिनेंट कितना है? माइनस का 2 है, यही है ना। तो ये कितना बनता है आपके पास? 50। इसी तरह y कितना है? y हमारे पास कितना है जी? a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 80 ओवर माइनस 2, तो ये 40 बन रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये काम कर दिखाया है। ये 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट जितने भी आते हैं ट्रायंगल्स के क्वेश्चन या पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल, उसकी जर्नल इक्वेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी खुद बनाएंगे आप। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की मैंने बताई है कि दो एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक क्विज़ है, अब्दुल्ला ने करेक्ट रिप्लाई किए हैं 15 आउट ऑफ 20। यहाँ दो तरह के उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम कह देते हैं लेट, एक लिटरेचर है, लेट दी क्वेश्चंस, लेट क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर। क्वेश्चंस ऑफ लिटरेचर को मैं क्या कह देता हूँ? एक्स। इसी तरह क्वेश्चंस ऑफ साइंस जो हैं उससे दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको मैं वाई कह देता हूँ। अब्दुल्ला से किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं? साइंस के भी और लिटरेचर के भी 20 क्वेश्चन पूछे गए। उसने क्या किया? 15 का आंसर ठीक दिया है, यानी 15 आउट ऑफ 20 आंसर दिया है। उसके बाद इफ़ एवरी, और उसको कितने पैसे मिले हैं? 125 रुपीज़ मिले हैं इन सब के। इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज़ क्रेडिटेड 5, तो क्रेडिट कितना मिलता है उसको? क्रेडिट ऑफ एवरी लिटरेचर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पहले इनको करना पड़ता है। 5 रुपीज़ मिल रहे हैं उसको। इसी तरह क्रेडिट ऑफ आपके पास साइंस के क्वेश्चन हैं, उसको कितने मिलते हैं? 10 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, उसने टोटल पैसे कितने कमाए हैं? 125। यानी हमें नहीं पता उसने कितने लिटरेचर के आंसर दिए हैं, कितने क्वेश्चंस साइंस के दिए हैं, तो हम फिर उसको क्या करते हैं, अगर उसने सपोज करें 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको कितने मिलेंगे? 5 इंटू एक्स, यानी कि 50 रुपीज़ मिलेंगे लिटरेचर के क्वेश्चंस के। इसी तरह अगर उसने साइंस के दिए हैं, सपोज करें 3 क्वेश्चन ठीक दिए हैं, तो 10 इंटू वाई करेंगे तो 10 इंटू 3 30 रुपीज़ मिलेंगे। तो टोटल पैसे कितने मिले हैं उसको? 5 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी कि 5 रुपये मिल रहे हैं लिटरेचर के, 10 रुपये मिल रहे हैं साइंस के, टोटल मिल गए 125। ये हमारे पास उसकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। ठीक है, उससे पहले भी उसको एक इक्वेशन और भी बनानी है, जिसमें उसने दिया कितना है, टोटल आंसर कितने दिए हैं उसके पास, यानी 15 दिए हैं। टोटल कितने दिए हैं? 15। तो हम क्या कहेंगे? x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 15। अब हम चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशंस बना देनी है। ठीक है, तो इक्वेशंस हमारे पास कितनी बन रही हैं? इक्वेशंस बन रही हैं हमारे पास 2। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। इसको पहले मैं लिख दूंगा, अच्छा इसको 2 नंबर इक्वेशन, इसको 1, तो क्या आ जाएगी? 1 1 5 10, और x y एंड
इज़ इक्वल टू 125 और 15। अब सॉल्व किससे करना है कोई नहीं कहा उन्होंने, तो आपकी मर्ज़ी है जिस मेथड से करें। मैं क्रैमर रूल से करूँगा, आप इन्वर्जन से ट्राई करिएगा। तो इसमें ए मैट्रिक्स क्या हो, क्रैमर रूल के लिए आपको मैट्रिक्स चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं सबसे पहले। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट मैं कैसे लेता हूँ, 1 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 1 इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है 5। इसी तरह मैं फिर क्या करता हूँ, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। सारे डिटर्मिनेंट चाहिए ना, इस कॉलम को फारग करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। क्या बन जाता है 125, 15, 1 और 10 मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये बनता है 1250 माइनस, ऐसे नहीं, 125 इंटू 10 और माइनस डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इधर कितना आ रहा है 125 इंटू 10 माइनस 15 इंटू 1, तो टोटल कितना बनेगा 1250 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा 1230 का 5, 1235 मिलेगा। उसके बाद दूसरी इक्वेशन ए वाई में कैसे निकालूंगा, पहला कॉलम ऐसे ही छोड़ देता हूँ 1 और 5, दूसरे कॉलम को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इससे। इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपको y का डिटर्मिनेंट मिल जाता है, कितना आया 15 माइनस ये कितना आएगा आपके पास 625, ठीक है। कोई यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है, चलें देखते हैं कितना मिलता है 610। अब हम निकाल सकते हैं अपना x और y। x किसके इक्वल आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय x। ओके, तो पहला क्या है हमारे पास 1235 डिवाइडेड बाय 5, 1235 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ रही हैं इसकी, इसका आंसर निकालते हैं तो ये इक्वेशंस ऊपर रखनी चाहिए थी, इक्वेशंस के पहली इक्वेशन जो थी वो आपकी ये होनी चाहिए थी। इक्वेशंस बड़ी मैटर करती हैं, आपने ये सोचना होता है पहले मैं कौन सी इक्वेशन रखूँ। अच्छा, तो आपने ये वाली इक्वेशन इसी तरतीब से लिखनी है, इसको 1 और इसको 2। कितनी मैट्रिक्स बनेगी इसको देखते हैं, 5 10 1 1, तो आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लेने की कोशिश करें, 5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 10 कितना आ रहा है माइनस का 5। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसको मैं लिख भी देता हूँ एक्स वाई, और फिर आगे क्या आ जाएगा 125 और 15। मैंने पीछे क्या किया था, ये उल्टा कर दिया था, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे, इसको ऊपर लिखना चाहिए था। वो मैट्रिक्स भी ठीक ही होती है, लेकिन फिर तरतीब भी आपने देखनी पड़ती है। चलें आप इसको करते हैं, पहले कॉलम को फारग करें, इधर इसको लिख दें 125 15 और 10 और 1, ये कितना बनेगा 125 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 15, ये आपके पास आ रहा है 125 माइनस 1 का 50 इज इक्वल टू माइनस 25। अब ए वाई निकालने की कोशिश करते हैं। ए वाई क्या आएगी, मैं इस कॉलम को रिप्लेस करा देता हूँ इससे। क्रैमर रूल याद है ना, पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, 5 1 125 और 15। अब देखें क्या आपके पास आएगा, दिस इंटू दिस कितना आता है 15 इंटू 5 माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएं तो 1 इंटू 125,
75 माइनस 125 इज इक्वल टू -50। ठीक हो गया। अब हम x और y निकालने की पोजीशन में आ गए हैं। x कैसे आता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ax क्या है हमारे पास, -25 ओवर माइनस का 5, ये कट के आ रहा है 5, तो x कितने मिल गए 5। y कैसे निकालेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -50 ओवर 5, -5 तो कितना आ रहा है 10, तो x कितना आया 5 और y कितना आया 10। यानी उसने क्या किया, 5 क्वेश्चंस लिटरेचर के ठीक दिए और 10 क्वेश्चंस साइंस के ठीक दिए हैं। स्टूडेंट आप ट्राई करें इसको इन्वर्जन मेथड से करने की कोशिश करें। नेक्स्ट बहुत आसान सा है, असद बाट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक नोटबुक है असद ने ली है और एक बुक है। नोटबुक क्या है, एक्स से डिनोट कर देते हैं और बुक्स को हम वाई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो लेट अब असद ने जो ली है उसकी इक्वेशन बनाएं। 3 नोटबुक ली हैं यानी 3x प्लस 2 बुक्स लेकर उसने 600 रुपया दिया। इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर, देखें उसमें लिखा हुआ है असद बाट 3 बुक्स नोटबुक एंड 2 बुक्स। तो 3 नोटबुक लिए हैं, 2 बुक्स लिए हैं, उसने कितने पैसे दिए हैं 600 रुपया, 600 रुपीज़। और उसके बाद ईमान जो है, ईमान ने 4 नोटबुक्स लिए हैं और एक बुक लेकर 550 रुपीज़ दिए हैं। ये इक्वेशन 2 है। सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं नोटबुक की प्राइस पता करें और कास्ट जो है दोनों की पता करें। कैसे पता करेंगे हम, सिंपल सा काम है। अब उन्होंने कुछ कहा है यूज़ क्रैमर रूल, ये भी क्रैमर रूल से ही करना है। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या आएगा 3 2 4 1, उसके बाद x और y, उसके बाद 600 और 5 का 50। ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं ए मैट्रिक्स को ले रहा हूँ और एस यहाँ से कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स को लेकर उसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। आप मेरे पास जगह नहीं है, आपने अरेंजमेंट तरतीब से रखनी है। ए बुक के लिए मैं देखें इसको इधर मल्टीप्लाई कराता हूँ डिटर्मिनेंट के लिए, 3 × 1 माइनस 4 × 2 कितना आ जाता है 3 - 8 इज इक्वल टू माइनस का 5। उसके बाद मैं करने लगा हूँ ए एक्स निकालने लगा हूँ। ए एक्स कैसे आती है वो मैं लिखूँगा। इस कॉलम को आपने पहले कॉलम को उड़ा देना होता है, इस जगह ये वाला कॉलम लिख देना है, यानी 600, 5 का 50 और 2 and 1। इसका डिटर्मिनेंट लेने की कोशिश करें। 600 × 1 - 2 × 5 का 50, तो 600 - 1100 इज इक्वल टू -5 का 100। इसी तरह ए वाई निकालते हैं। ए वाई के लिए क्या करेंगे, इस कॉलम को हम फारग करते हैं। इस कॉलम की जगह हम दिस वन अननोन लिख देते हैं। 600 यानी बी लिखते होते थे, 5 का 50। अब यहाँ देखें इसको मल्टीप्लाई कराएं तो कितना बनता है 6। चले मैं लिख देता हूँ फिर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ये बन रहा है 1650 यानी कि 1650 माइनस 2400, तो कितना बनेगा 7 का 50 माइनस। अब हम x भी निकाल सकते हैं, y भी। क्रैमर रूल में x कैसे निकलता था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है -500 डिवाइडेड बाय -5, तो आंसर आता है 100। ठीक है,
इसी तरह y निकालते हैं तो ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a -750 ओवर माइनस का 5, तो ये कितना आ रहा है 1 का 50। तो बुक जो है वो 150 की है और नोटबुक जो है वो 100 रुपये की। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टोटल इसके 8 क्वेश्चन हैं, आखिरी 2 टेक्निकल क्वेश्चन हैं, पहले वाले बिल्कुल सीधे सीधे हैं। देखें जी, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स, 2 सिस्टर्स हैं, एक है सुंदस, सुंदस को हम क्या कह देते हैं x से, और दूसरी है ज़ैनब, उसको मैं क्या कह देता हूँ y से। उनकी एजेस का सम कितना है 22। कंडीशन क्या है पहले हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, दोनों को एज को ऐड करें तो 22 बनता है। लेकिन कंडीशन बड़े मज़े की है, इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन दी ट्वाइस दी एज ऑफ ज़ैनब। सुंदस जो है वो क्या है, ज़ैनब की एज का ट्वाइस भी करें तब भी 1 साल ज़्यादा है। सुंदस इज़ 1 ईयर ग्रेटर, 1 ईयर ओल्डर देन, देखें +1 मैंने किया है, देन दी ट्वाइस दी एजेस ऑफ ज़ैनब। ये नहीं अगर आप ज़ैनब की एज सपोज करें आप 5 ईयर ले रहे हैं तो फिर जो है वो दूसरी 12 है तो +1 फिर भी वो ज़्यादा है। सुंदस जो है वो उससे 1 साल 2 टाइम्स करने के बाद भी ज़्यादा है। इसको हम कैसे करते हैं, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। देखें मैंने अरेंजमेंट की, कोई बड़ा काम नहीं किया, यहाँ पे 2y को मैं इधर ले आया हूँ ताकि इक्वेशन अरेंज हो। ये हम ग्रामर रूल में करते आ रहे हैं। यहाँ वो कह रहे हैं इन्वर्जन मेथड से करो, किससे करो, इन्वर्जन मेथड। कैसे करते होते हैं, उसमें पहले इक्वेशंस को आप लिखते होते हैं तरतीब से, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, 1 1 1 माइनस का 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 22 और 1। इसको आप कहते थे a, इसको कहते हैं x अननोन को, और इसको कहते थे b। ax इज इक्वल टू b, स्टेप्स करने हैं ना आपने। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, a इन्वर्स का b। ये अब आपके पास आ जाता है। अब हमें तलाश होती है इसमें इन्वर्स की, a इन्वर्स, वो कैसे निकालें, वो निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे ठीक है। तो फॉर a इन्वर्स क्या चाहिए होता है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यहाँ से डायरेक्ट आपने मैट्रिक्स लिखनी है पहले फिर निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 इंटू -2 -1 इंटू 1 कितना आ रहा है, -2 -1 तो आ रहा है -3। इसी तरह हमारे पास एडजॉइंट चाहिए होता है। इसके लिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था RS से। किससे, RS से। R होता है रिवर्स साइंस। एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, रिवर्स साइन से। अब क्या करते हैं, पहला डायगोनल जो होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, -2 1, और दूसरे डायगोनल की साइनें चेंज करते हैं, -1 और 1, ठीक हो गया। RS रिवर्स साइन से एडजॉइंट निकली, एडजॉइंट आ गया। और कुछ नहीं करना आपने, पहले डायगोनल की रिवर्स कर दें, पहले डायगोनल्स को जगह चेंज कर दें उनके मेंबर्स की। देखें ये जैसे था -2 था इधर, तो मैं इधर ले आया हूँ, 1 को इधर जगह चेंज कर दी है। और दूसरा डायगोनल जे जो होता है इसकी साइंस को चेंज कर देना है आपने। अब ए इनवर्स भला आपको क्या मिला, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या है, -2 1 -1 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कितना है आपके पास, -3।
मैंने आपको ये भी बताया था डिटर्मिनेंट कभी भी आपने अभी डिवाइड नहीं करना जब तक आप b से मल्टीप्लाई ना कर दें। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। उसके बाद हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। क्या कहते हैं फिर? पुट 2 in 1 कर देते हैं जी। x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स कितना आया? -2 1 -1 1 और ये जो डिवाइड बाई 3 है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। अच्छा, -1/3 ये अंदर डिवाइड हो रहा है सब पे। और b क्या है मेरे पास? 22 and 1। पहले हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, -1/3 को तो छोड़ें, इसको आप पहली रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। -2 into 22 -1 into 1 प्लस करते होते हैं, सॉरी यहाँ पर प्लस करेंगे। इसी तरह अब हम इस रो को उठाते हैं, इसको इससे पहले मेंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर प्लस डाल देते हैं। 1 को दूसरे इससे मल्टीप्लाई कराते हैं दूसरे मेंबर से, तो ये 1 आ गया। कितना आएगा? -1/3 इंटू -44 -1 और ये -1 आता है। ठीक है, मैट्रिक्स कहाँ है? ये माइनस है। ठीक है, और आप यहाँ नीचे देखें तो नीचे भी यही है, ये -22 + 1 तो कितना आता है? अब आपके पास यहाँ पे जगह नज़र आ रही है? नहीं आ रही। ओह, ये बड़ी मुश्किल से आ रहा है नज़र, तो मैं फिर इसको यहाँ पे कर देता हूँ। -1/3 इंटू -45 और -21। अब आप डिवाइड करा दें अंदर। -45 डिवाइडेड बाय -3 -21 डिवाइडेड बाय -3, ये काट रहे हैं, ये भी काट रहे हैं, तो कितना आ गया? 15 और 7। तो सुंदस की एज जो है वो 15 है। ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। तो ये दोनों की एज हमने निकाल दिखाई। इसके बाद स्टूडेंट्स थोड़े थोड़े, अगला क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल हैं। लेकिन आपने अगर मेरे साथ रहे तो मैं आपको इजी वे में करवाने की कोशिश करता हूँ। दो ट्रक्स हैं जिनकी कैपेसिटीज़ 10 टन और 12 टन हैं। दो ट्रक हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी है? 10 टन और 12 टन है। ठीक है, ये पहली बात। हम कहते हैं कैपेसिटीज़ लेट, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। पूछा क्या है उन्होंने? राउंड ट्रिप पूछे हैं। तो दे मेड टोटल 20 राउंड ट्रिप। दो ट्रक हैं, एक में 10 टन रेत आ सकती है, दूसरे में 12 टन रेत आ रही है। टोटल उन्होंने लेके आनी है 20,226 इतनी रेत लेके आनी है। ठीक है, अब दोनों ट्रक्स जो हैं वो ये रेत लेके आएंगे। अब दोनों ने ज़ाहिर फेरे लगाने हैं डिफरेंट। वो कह रहा है कि एक ट्रक ने कितने लगाए, उन्होंने टोटल कितने राउंड लगाए जी? 20। यानी अगर हम कहते हैं 1 ट्रक को हम कह देते हैं x, दूसरे को y, तो उन्होंने क्या किया कि x + y = 20 किया। टोटल कितने राउंड लगाए? x हम कहते हैं एक के राउंड हैं, और दूसरे के जो 10 टन वाले के हैं और 12 टन वाले के कितने राउंड हैं? 12 y हैं। अब उन्होंने कितने राउंड लगाए? 2 to 20। अब उसने बताया है कि टोटल जो उन्होंने कितनी रेत लेके आए हैं वो लाए हैं 10 and 12 टन। टोटल रेत कितनी लाए हैं?
10x था प्लस 20y इज इक्वल टू 226। अब यहाँ पर ना ये रेत लानी है टोटल उन्होंने, ठीक है, दोनों ने ये रेत लानी है। ये जो ट्रक है इसकी कैपेसिटी कितनी है 10 टन की, ये दूसरा ट्रक जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है 12 टन की। मतलब क्या होता है, एक जो ये ट्रिप लगाता है ना उसमें 10 टन रेत ला सकता है, दूसरा जो है वो 12 टन ला सकता है, यानी ये इनकी कैपेसिटीज़ हैं। अब 10 टन का मतलब है उसने कितने राउंड ट्रिप लगाए, हमें नहीं पता कितने लगाए हैं, हम कहते हैं एक्स राउंड लगाए हैं उसने। इसी तरह दूसरे ने 12, ये 12 है, दूसरे ने कितने लगाए हैं वाई ट्रिप्स लगाए हैं, हमें नहीं पता कितने लगाए हैं। तो नंबर ऑफ ट्रिप्स जो हैं हम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रिप्स, कितने ट्रिप्स लगाएगा वो। इसी तरह नंबर ऑफ ट्रिप्स दूसरा सेकंड वाइल, ये दो इक्वेशंस हमने किसी तरह से बना ली हैं। टोटल उन्होंने लगाए हैं दोनों ने मिलकर 20, टोटल कितने लगाए हैं 20। अब इसमें पता नहीं है कि पहले ने कितने लगाए थे दूसरे ने कितने लगाए हैं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन टोटल ट्रिप्स का पता चल गया है कि वो 20 लगाए हैं। और टोटल रेत भी उन्होंने कितनी लाई है 226। अब वो पूछ रहे हैं किसने कितने कितने राउंड लगाए, एक्स ने कितने राउंड लगाए हैं पहले वाले ट्रक ने, दूसरे वाले ने कितने, और उन्होंने कोई ख़ास नहीं कहा किस मेथड से करो, तो मैं क्रैमर मेथड से करने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 1 1 10 12 x y इज इक्वल टू 20 और 220, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं ए मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये क्या है ए मैट्रिक्स, क्रैमर रूम में याद है ना, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते थे 1 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब निकालते हैं ए एक्स मैट्रिक्स, तो कैसे निकलेगी, इस कॉलम को फ़र्क करें और इस कॉलम को लिख दें इधर, क्या बन जाएगा 20 और 226 1 और 12, ठीक हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना आएगा 20 इंटू 12 माइनस 2226 इंटू 1, ये कितना बनता है 240 माइनस 226 इज इक्वल टू 14। अब हम लिखते हैं ए वाई मैट्रिक्स कैसे आएगी, हमने क्या करना है, इस कॉलम दूसरे कॉलम से इसको फ़ारग कर देना है। ये वाला कॉलम हम फ़ारग करेंगे, ये लिख देंगे, पहला कॉलम छोड़ देते हैं, 110 ऐसे ही लिख देते हैं, 20 और 226 लिख देते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या पोजीशन होगी, 226 इंटू 1, आगे डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, माइनस 20 इंटू 10, कितना आ रहा है आपके पास 226 माइनस 200 और कितना आया 16। अब हम x निकालते हैं, ये कितने राउंड ट्रिप लगाए हैं पहले ट्रक ने, तो क्या होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14 ओवर 2 और 7। इसी तरह y ने क्या किया, ये काम किया 16 ओवर 2 इज इक्वल टू 15। टोटल देख लें, देखें ज़रा सही आ रहे हैं, 14, ये 16 है, ये 14 है, ठीक है। तो 2 आया था, 7 ट्रिप इसने लगाए हैं और इसने कितने लगाए हैं 16। दोनों के ट्रिप्स कितने बनने चाहिए 20, हाँ 226 माइनस 200 तो कितना बनता है 26, ये 26 है। तो 13 राउंड ट्रिप्स लगाए। आप देखें दोनों के ट्रिप्स मिला के 20 बन रहे हैं, एक ने 7 लगाए हैं दूसरे ने 12 लगाए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं कह सकता,
लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़े आपको समझने पड़ेंगे अच्छी तरह से। टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय विथ 70% एल्यूमिनियम एलॉय जो हैं, ए मेटलर्जिस्ट वांट टू यूज टू मेटल विथ 55% और 88% एल्यूमिनियम। यानी एक मेटलर्जिस्ट क्या बनाना चाह रहा है, 20 kg एक एलॉय बनाना चाह रहा है। एलॉय क्या होती है, जैसे हैंडल्स हो गए, आप मेटल्स बनाते हैं वो एलॉयज़ होती हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, दो या दो ज़्यादा मेटल्स को हम कंबाइन करते हैं और एक नई चीज़ बना लेते हैं। तो वो 20 kg एलॉय बनाना चाह रहा है एल्यूमिनियम का, जिसमें एल्यूमिनियम होनी चाहिए 70%। कितनी होनी चाहिए एल्यूमिनियम, 70%। बाकी और चीज़ कोई डालेगा वो। तो ये एलॉय किसकी ज़ाहिर है 70% एल्यूमिनियम ज़्यादा हुआ है, तो फिर एल्यूमिनियम एलॉय है। वो क्या कह रहा है, उसने दो मेटल और कहीं से लिए, दो सैंपल लिए। एक में क्या है 55% एल्यूमिनियम है और दूसरे में कितना है 80% एल्यूमिनियम है। ठीक हो गया। ये दो सैंपल उसने कहीं से लिए, इनमें भी पूरा एल्यूमिनियम नहीं है। 55% इस सैंपल में है, 80% इस सैंपल में है। अब इसने इन दोनों सैंपल्स को यूज़ करके ये वाली एल्यूमिनियम बनानी है 20 kg। लेकिन इसमें हमने देखना है, वो पूछ रहा है कि हाउ मच ईच मेटल शुड यूज़, कितना उसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमें अब पता नहीं है इस 20 kg में एल्यूमिनियम कितनी होगी, तब हम इसकी इक्वेशन तो तब बनाएंगे ना। पहले हमें ये तो पता हो कि एल्यूमिनियम कितनी यूज़ करनी पड़ेगी उसको। तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैस या वेट ऑफ एल्यूमिनियम इन एलॉय। कितनी एलॉय है जी, 20 kg मल्टीप्लाइड बाय 70%। मैं तरतीब से लिख देता हूँ 70%। पहली लाइन पढ़ें आप, उसमें लिखा हुआ है 70% एल्यूमिनियम होनी चाहिए इसमें। उसमें मैथ देखेंगे ना कितना है, 20 × 70/100। तो ये 0 0 से गया, ये इससे गया, तो बनता है 14 kg। यानी इसमें एल्यूमिनियम कितनी होगी, 14 kg होगी। टोटल एल्यूमिनियम आप पता चल गई 14 kg होगी। ठीक हो गया। अब जो दोनों चीज़ें मिलेंगी x + y, वो कितनी होंगी हमारे पास, आ जाएगा जी 90 डिग्री का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हम पहले इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका परसेंटेज ख़त्म करें, इसका परसेंटेज ख़त्म करें। तो क्या बनता है 55%। इसको मैं x का नाम दे देता हूँ। चलें लिखते हैं, लेट वन सैंपल जो उसने कहा है वो कितना है, इज़ x। दूसरा है अदर जो मेटल है उसको हम कह देते हैं y। अदर सैंपल को हम क्या कह देते हैं, y। तो फिर हम क्या करेंगे, इनकी परसेंटेज निकालते हैं। 55% x + 80% y इज़ इक्वल टू, टोटल मिला के वो कितना बनेगा 14 का। इसमें से एल्यूमिनियम निकालनी है ना भाई, ये एल्यूमिनियम है, इसमें 80% और 55%। तो फिर उसमें एल्यूमिनियम कितनी थी, 14। ठीक है ना। अब हम इसको ज़रा अच्छा करके लिखते हैं, 55x + 80x इज़ इक्वल टू 1400। नहीं 14, इसके नीचे आ जाएगा 100, इसके नीचे भी कितना आ जाएगा 100। का मतलब तो पता है आपको। तो 0.55x + 0.8y है ये, इज़ इक्वल टू 14। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरी इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, इसके बारे में अभी आपने
सोच विचार करना है। तो दूसरी इक्वेशन जो बनेगी, दोनों मेटल्स को मिलाकर इसका टोटल मैस एल्युमिनियम के अलावा भी देखेंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 20। टोटल मैस का कितना है 20 है। इसमें एल्युमिनियम 14% 14 kg है ना, बाकी तो और चीज़ें भी हैं। तो हमने टोटल मैस देखना है, इसका टोटल कितना होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसकी बनाते हैं मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। ये थोड़ी सी ट्रिक टेक्निकल है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ 0.55 0.8 इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू 420 और 14। तरतीब सही लिखनी है। अच्छा, आपने इसको ऊपर रखा है तो फिर इसके जो कॉलम वाइज भी ऊपर जाना है। अब क्या करते हैं, किस मेथड से करना है हमने, उन्होंने कोई नहीं कहा तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से क्रैमर रूल लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्रैमर रूल से करते हैं जी। अब क्रैमर रूल क्या है कि आपको सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए का, इसको एक्स का और इसको बी का। ए डिटर्मिनेंट लेता हूँ मैं 0.8 इंटू 1 माइनस 0.55 इंटू 1। अब कितना आ जाता है, 0.8 में से 0.5 माइनस करें तो मेरे पास आता है 0.25। ए डिटर्मिनेंट पॉइंट्स में आ रहा है। स्टूडेंट इसको सिंपल भी कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई करा के, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी लेकिन आसान हो जाएगा। आपके पास वो ऑप्शन भी है। अच्छा, ये वाली मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा, आपके पास कैलकुलेटर होगा। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएं पूरी इक्वेशन को, आपको एक आसान सी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, अब हम ए एक्स मैट्रिक्स ढूंढते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे आएगी, इस कॉलम को ख़त्म करके इस कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं इधर। 20 14 1 और 0.8। ठीक है, डिटर्मिनेंट लें ज़रा, इसका कितना आता है 20 इंटू 0.8 माइनस 14 इंटू 1। ये बनता है 16 माइनस 14 इज़ इक्वल टू 2। अब निकालते हैं हम ए वाई, नज़र आ रहा है ए वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ऑफ ए वाई आ जाएगी हमारे पास। मैं यहाँ नहीं करता, अब ए वाई मैं निकालता हूँ यहाँ पर। ए वाई क्या आ जाएगी आपके पास। अब दूसरा कॉलम है, इसको फ़ारग करते हैं और इस कॉलम को इधर एंटर कर देते हैं। 1 0.55 20 और कितना बनता है 14। डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करें। 14 इंटू 1 माइनस 20 इंटू 0.55। मैं तरतीब से करने लगा हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 14 माइनस 11 इज़ इक्वल टू 3। अब मैं x भी निकालने की पोजीशन में हूँ और y भी निकालने की पोजीशन में आ गया हूँ। x और y, x मेरे पास कितना आएगा 2 है ये। ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये आएगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट कितना था 2 और डिटर्मिनेंट कितना था 0.25, तो तकरीबन बन रहा है 8। इसी तरह y कितना बनेगा, ये 3 है तो ये बनेगा 0.2 का 5, तो ये बनता है तकरीबन 12। अब देखें आपके पास आंसर ठीक है ना, 8 और 12 कितने होते हैं 20। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है जी, सबसे पहली लाइन पढ़नी है। उस लाइन में लिखा हुआ है कि एक एलॉय है जिसका मैस 20 kg है, हमने बनानी है दो मेटल से, इससे और इससे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर कहाँ है 1 है। ठीक है, अब इसमें एल्युमिनियम है 70%। कितनी है 70%। तो हमें तो मैस मिला हुआ है, तो हम क्या करते हैं इस 70% को इसमें से देखते हैं एल्युमिनियम कितना है। वो हमें मिला 14 kg। अब इन दो सैंपल से हमने 14 kg पूरी करनी है, तो मैंने फिर लिखा दिस प्लस दिस परसेंटेज प्लस दिस परसेंटेज इज इक्वल टू दिस। तो इक्वेशन बनाकर मैंने उसको सॉल्व किया।
पॉइंट्स में आए, जब भी मैट्रिक्स तो आप उसको 10 या 100 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, ये देखें 2 डिजिट है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है। इससे आपकी मैट्रिक्स जो है वो आसान हो जाएंगी, आप कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, सोयाबीन मील है कोई, कंटेन 60% प्रोटीन और कार्न मील कंटेन, 2 मील्स हैं जी, एक सोयाबीन मील है खाने का, इसको एक्स कह देते हैं, दूसरा क्या है, कॉर्न मील है, इसको वाई कह देते हैं। पहले तो हमने ये काम करना है। सोयाबीन मील में 16% प्रोटीन है और कॉर्न मील में कितनी है, 9% प्रोटीन है। दोनों में कितनी प्रोटीन है, प्रोटीन आप देखते हैं इसमें कितनी प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन इन सोयाबीन कितनी है जी आपके पास, ये भी परसेंटेज में है। अच्छा 16% एक्स कर देते हैं, और कॉर्न में कितनी है, वो बन रही है आपके पास, कितनी है जी, 9%, कितनी बन रही है, 9%, बाय। अब आगे देखते हैं, हाउ मैनी पाउंड ऑफ ईच शुड बी मिक्सड, इन दोनों को हम कैसे मिक्स करें, टू गेट 350 LB मिक्सचर, LB का मतलब है पाउंड, स्मॉल LB है, इसका मतलब क्या है, पाउंड में, जो ये मैथ्स की ही यूनिट है, वेट की, तो ब्रिटिश यूनिट है। तो टू गेट 350 LB मिक्सचर दैट इज़ 12% प्रोटीन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं जी इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास, एक तो आ गया जी 350 मिक्सचर आ गया उसका प्रोटीन का, और दूसरा कितना आ रहा है, देश का। अब हम देखते हैं 350 में, अब उसने आखिरी बात क्या की है, एक और मिक्सचर, जिस तरह उन्होंने कहा था एक बड़ा मिक्सचर है जिसका वज़न कितना है, 350 LB यानी पाउंड है, तो इसका कितना वेट है, 350 पाउंड्स, इसमें कितनी प्रोटीन है, 12%, जैसे वहाँ पे थी। अब हम देखते हैं इसमें प्रोटीन का मैस कितना है, कितने पाउंड का है, ये तो टोटल है ना, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम जो इन दोनों को मिला के ये बना रहे हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी। अब हम देखते हैं इसमें कितना प्रोटीन है, प्रोटीन कैसे निकालेंगे, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, मैस ऑफ प्रोटीन इन मिक्सचर, थ्री 350 मल्टीप्लाइड बाय 12 का %, तो ये कितना बनता है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये बन रहा है 42 पाउंड, यानी इसमें प्रोटीन कितनी है, 42 पाउंड इसमें। अब इन्होंने क्या करना है, इन दो मिक्सचर हैं, एक सोयाबीन है एक कॉर्न मील है, इन दोनों को मिलाकर ये बनाना है, इन दोनों को मिलाकर ये बनाना है। और इसमें प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, इतने पाउंड होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इतने पाउंड, जैसे हमने पिछली उसमें किया था, तो इसमें भी हम यही काम करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल जी, हमारे पास आ जाएगा टोटल मिक्सचर, इसका आ जाता है x + y = इसका मिक्सचर कितना बनता है, 3 का 50 पाउंड, पाउंड नहीं लिखता मैं। उसके बाद इन दोनों को मिला के क्या करना है, ये होना चाहिए ना 42 पाउंड। दूसरा बात क्या है, 16% x +
9% y इज इक्वल टू 42। समझ आ रही है बात? एक जो मिक्सचर बनाना है उसमें उन्होंने क्या करना है, उसका टोटल वेट तो 350 पाउंड है, लेकिन उसमें कितने पाउंड, 42 पाउंड प्रोटीन है। 42 पाउंड प्रोटीन है। अब इन मिक्सचर में डिफरेंट प्रोटीन है, इन दोनों में से कुछ चीज़ें डाल के ये बनाना है। अब कितने हमें मैथ चाहिए, इसका 42 चाहिए, तो हम चेक करते हैं कितना कितना डालना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि हाउ मैनी पाउंड्स ऑफ ईच मिक्सचर, इसका भी पता करना है, इसका पता करना है। तो इसको ज़रा सिंपल करें, x प्लस वाई तो लिखा हुआ है, इसको देखें 16/100 इंटू एक्स प्लस 9/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 42 आ गया। मैं 100 को सबसे मल्टीप्लाई कराता हूँ। देखें मैंने जो पिछला कहा था वही बात मैं करने लगा हूँ। इज़ इक्वल टू, अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा आ गया तो फिर आप हेल्प करेंगे। अब करना किससे है, किसी मेथड से नहीं कहा तो आपकी मर्ज़ी है। मैं करने लगा हूँ क्रैमर रूल से। किससे? क्रैमर रूल से। पहले इसको लिख दें आप मैट्रिक्स फॉर्म में, 1 1 16 9 और x y इज़ इक्वल टू 350 डिवाइड तो नहीं है 42 का 100। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ, ये ए मैट्रिक्स है, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। यहाँ नज़र आ रहा है ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ तो क्या बनता है जी, 9 इंटू 1 माइनस 16 इंटू 1, 9 माइनस 16 इज इक्वल टू -7। अब निकालूंगा मैं ए एक्स, मैट्रिक्स पे निकालूंगा फिर डिटर्मिनेंट निकालूंगा। ए एक्स कैसे आएगी, इसको इधर रिप्लेस करें, इनको फारग करें, ये आ जाएगा 350 और 42 का 100 19। अब हमारे पास देखें काम कैलकुलेटर का स्टार्ट हो गया। 9 3 27, 9 पंजे 45, तो कितना बनता है 45। तो 3145 माइनस 42 का 100। ठीक है, अब माइनस करें 31 में से 42, तो कितना बनता है 11। तो मैं निकालूंगा 1055, ए एक्स आ गया डिटर्मिनेंट। अब ए वाई निकालते हैं। ए वाई कैसे आएगी मेरे पास, मैं इसको फारग करता हूँ और इसको इधर एंटर कर देता हूँ। 116 350 और ये थोड़ा मसला बनेगा। 16 को मैं 350 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, चलें 3 से कराऊँ तो कितना आता है 4800, और फिर 550 से कराता हूँ तो कितना बनता है 800, 5600 आ गया। चलें 4200 इंटू 1 माइनस 16 इंटू 3 का 50, ये बन रहा है 4200 माइनस 48 का 100। ठीक है, ओके, ये माइनस था मेरा ख्याल है, हाँ माइनस। अब यहाँ देखें क्या बनेगा, -6 का 100 शायद बनता है, यही बनता है। 4200 में से क्या निकाल रहा हूँ मैं, 5600 है, तो -12 नहीं -1400। ओके, अब मैं निकालता हूँ x। x क्या आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स कितना है 1055 ओवर -7, माइनस माइनस से कैंसिल करें तो 15 7 105, तो 101
15.71 कर लेता हूँ। इसी तरह y जो है वो कितना आएगा, माइनस ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस 1400 ओवर -7, तो ये बनता है 200। अब चूंकि परसेंटेज चाहिए हमें, ये तो नहीं चाहिए, तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं। x% क्या आ जाएगा मेरे पास, 15.71 ओवर 100, तो 0.157, और y कितना आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2%। ठीक हो गया, यही इनके आंसर है। तो 15 करें, इसको 200 कर दें। अच्छा, परसेंटेज में इतना है, परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। तो आगे चलते हैं। आप पॉइंट्स में भी चेक कर सकते हैं, आंसर आपका ठीक आना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ए लॉट इज़ 190 मीटर। एक लॉट है जिसका पेरीमीटर कितना है, 190 मीटर है। विड्थ इज़ 1/4 ऑफ लेंथ, इसको मैं x कह देता हूँ, इसको लेंथ को y। विड्थ क्या है, लेंथ का 1/4 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी। खैर, पहला उस पेरीमीटर दिया है तो आपने उसका फार्मूला लिखना है 190। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, x क्या है, 1/4 का y है, विड्थ का 4 टाइम्स कम है। पहली इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो करें, कर लेते हैं इसको, तो अच्छी बात है। देखें, उसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 190, या फिर x प्लस वाई इज़ इक्वल टू कितना बनता है, 90 90 180, तो 95। इक्वेशन नंबर 1। इसमें से देखें, 4 को मैं इधर ले आऊँ तो 4x इज़ इक्वल टू वाई, या इसको सेट करते हैं 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। दो इक्वेशनें बन गई ना, सिंप्लीफाई। देखें, ये 1/4 y है, तो आपको पता है ये y ऊपर होता है, y ओवर 4, तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ। ये इक्वेशन नंबर 2 है। उन्होंने किस मेथड से कहा, नहीं कहा जी। डायमेंशंस पता करनी है, हम करते हैं क्रैमर रूल से ही। क्रैमर रूल के लिए पहले आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी होती है। यहाँ लिख देता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म 1 1 और 4 -1 इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू, क्या इसकी आ जाती है जी आपके पास, 95 और 0। ठीक है, अब हम पहले ये a है, ये b है, ये x है, और ये क्या है, b। a डिटर्मिनेंट लेने की कोशिश करते हैं। 1 इंटू -1 -4 इंटू 1 कितना आता है जी, -1 -4 कितना आएगा, माइनस का 5। अब ax मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, ax मैट्रिक्स पहले मैं लिखूँगा, कैसे आएगी, पहला कॉलम ख़त्म, इसकी जगह ये आ गया 95 0 1 माइनस का 1। ओके, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इसका, -95 तरतीब से ही कर देता हूँ, 95 इंटू -1 -1 इंटू 0, तो ये आया -95। अब ए वाई लेते हैं, ए वाई कैसे आएगी मेरे पास, यहाँ पे कर लेता हूँ। ए वाई कैसे आ जाएगी, ये हमने इस कॉलम को दूसरे कॉलम को फारग करें, इसको और इसको इधर इंटर कर देते हैं। 1 4
और क्या है 95 और 0 इज इक्वल टू, ये ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 इंटू 0 माइनस 95 इंटू 4। 95 इंटू 4 करें तो कितना बनता है 3 का 80 माइनस, हो गया, नज़र आ रहा है यहाँ से। चलें ठीक है, अब निकालते हैं x। x कैसे आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो x कैसे आ रहा है माइनस 90 का 5 ओवर माइनस का 5 तो 19। y कैसे आएगा माइनस 380 ओवर माइनस 5, ये कट रहा है तो कितना बनता है 5 से काटें तो इधर मल्टीप्लाई कराया था मैंने, 7 और 6। देखें 19 आई है विड्थ और 76 आई है लेंथ, तो ये एक्यूरेट आ गई है। क्योंकि देखें 19 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है लेंथ 14 टाइम जो है वो ज़्यादा है।